एक बार हम पेपर के बाद फिर से अपने बच्चों को, 12th वालों को विशेष कर से करके हम एक बार फिर से बुलवाएंगे। और इस बात को याद रखना कि जब भी कभी कोई भी टीचर बुलाए या किसी प्रकार से बुलाए, विशेष करके जब हम बुलाया करें, तो देखो जीवन में बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे जरूर हमारे लिए हैं। जहाँ भी रहा करो, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना रहता है, एक दिन का बहुत समय ले लेते हैं, तो आया जरूर करो कि हाँ ठीक है, सर ने हमको याद किया है, चलते हैं आज, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहे तो कोई नहीं, बाकी आया करो। कम से कम उस बहाने कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास ही रहता है। अच्छा सिखाएंगे, कुछ थोड़ा सा इधर उधर रहेगा लेकिन सिखाएंगे। तो पेपर के बाद भी हम सबको एक बार फिर से बुलाएंगे, सब लोगों को अच्छा से पेपर देना। और कभी ये मत सोचना कि नंबर कम आता है, नंबर ज़्यादा आता है, नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नंबर मार्कशीट कोई मैटर नहीं करता है। जो 95% बना लिए हैं, अगर उनको जीवन जीना नहीं आता तो कोई मतलब है? लोग IAS बनने के बाद भी जान देते हैं कि नहीं? लोग IAS बनने के बाद भी जान देते हैं, और हमारे तुम्हारे बगल के फुल्की वाला भी एकदम ऐसे से जीवन जी रहा है, फुल्की बेचने वाला। तो जब IAS बनने वाला आदमी संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टि तो बहुत दूसरी चीज हो जाती है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसको डिसाइड करो, अपने गोल पे फोकस करो, मेहनत करो, और अपने मेहनत पे अटूट भरोसा रखो। और जब भी रात में लेटो, जब भी रात में बैठो, जब भी कोई तुम्हारे लिए अपोजिट शब्द बोले, तुरंत उसको जवाब दो। ये सर कट जाएगा लेकिन हम अपने गोल पे समझौता नहीं करेंगे। या तो जीवन, या तो मेरा गोल, या तो मेरा उद्देश्य। जिस दिन तुम्हारे जीवन में अपने उद्देश्य के लिए इतनी बड़ी भावना आ जाएगी, उस दिन तुम्हारे उद्देश्य को कोई नहीं रोक पाएगा। YouTube का जैसे प्लान था, YouTube हम लोगों का प्लान था, YouTube हमने चलाना शुरू किया था, आज तक ना तो मोनेटाइज चैनल हुआ और ना ही अभी कोई चांस दिख रहा है कि हो जाएगा, ना ही कोई चांस दिख रहा है। लेकिन जीवन का एक उद्देश्य था कि चैनल मोनेटाइज होके रहेगा। जब तक हम हिमांशु सर, दीपक सर हैं, चैनल मोनेटाइज होके रहेगा और YouTube को हम आगे बढ़ाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो तो तब सोचना है कि जब हमने कर्म नहीं किया। शायद वीडियो 2 दिन या 1 दिन कभी पढ़ने में लेट हो जाए, बाकी लगातार अपने टाइम पे डेली वीडियो अपलोड हो जाते हैं। बस एक चीज है, कंसिस्टेंसी है। सफलता के लिए पागलपन है, आज नहीं तो कल मिलेगी तो। अगर हम प्रयास में जुटे हैं तो आज नहीं कल तो मिलना ही है। और अगर नहीं मिलेगा, हमारे हिस्से की है, हम उसको छीन के ले आएंगे। ये भी भरोसा रखते हैं कि वो हमारे हिस्से की है, उसको हम छीन के ले आएंगे, उसको कोई हमसे ले नहीं जा सकता है। और उसके लिए मात्र एक चीज हमको जीना है। जीवन का प्लान हमारा है, डिसाइड कौन कर रहा है? कुछ भी हो, आयुष है, सचिन है, ये सब लगातार हमेशा जब भी कभी पढ़ाते हैं तो अभी तक जैसे टीचर, इन्होंने कहा टीचर नहीं मिले, वैसे बच्चे भी हमको नहीं इसके जैसा मिला। सब तो बच्चे मिले लेकिन इनके जैसा बच्चा हमको सही में नहीं मिला। और हमेशा ये बात हम कहते थे कि ये जब भी कभी ये खड़ा होता था तो और टीचरों का तो नहीं, लेकिन जब भी ये खड़ा हुआ तब हमें समझ में आ गया कोई बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आया उसमें इतना ज्यादा दम रहता था कि मजा आ जाता था। या तो हमको सोचना पड़ जाता था या तो इसको सोचना पड़ जाता था कि ऐसा क्या हो गया। बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहा, इतना दिन भी पढ़ा, लेकिन बच्चे ने जब भी कभी पूछा तो ऐसा नहीं कि क्या बताएं चलो सर को फंसाते हैं। हमेशा एक बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आया हमेशा कि हाँ ऐसा वास्तव में क्यों हुआ, और उस पर हमने भी सोचा कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, इसको पूरा सेटिस्फाई करने का हमने प्रयास किया। तो जो जिया आपने वो जीवन था, लेकिन अब जो जियोगे वो आपके लिए एक संघर्षमय होगा। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने टीचर्स को सम्मान उतना नहीं देते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि ये टीचर कैसे हैं, या फिर ये पढ़ा नहीं पाते हैं। तो जो दोष होता है वो टीचर में नहीं, वो हमारी समझ में होता है, हमारी थॉट्स में होता है। इसलिए हमें कोई भी टीचर है वो कभी बुरा नहीं पढ़ाता, इसलिए हमें सभी टीचर्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका सम्मान भी बराबर करना चाहिए। डांटते नहीं है कि बहुत बात करती हो तुम। थैंक यू सर। आप
एक्शन लीजिए और उसे कीजिए, तभी आपको जो है कर्म का फल मिलेगा। देखो आज के जो बच्चे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग की कमी, खून की कमी और टाइम की कमी नहीं है, उसमें एक कमी है स्किल की कमी। और स्किल एक ऐसी चीज़ है जिसे जो है आप हमेशा अपने पास रख सकते हो। हर चीज़ चली जाएगी, आपका पैसा चला जाएगा, आपका टाइम चला जाएगा, लेकिन आपकी जो स्किल है वो आज भी आपके पास है और वो हमेशा आपके पास रहेगी। स्किल का मतलब जैसे स्किल में ले सकते हैं हम, कोडिंग एक स्किल है। कोडिंग में जैसे रूबी एक लैंग्वेज आती है, रूबी, जावा, पाइथन, ये सब अभी जो ज़्यादा जो है लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं। तो कोडिंग एक स्किल है। अगर आप मान लीजिए कभी ऐसा ना हो आपकी जॉब चली जाए, तो आप क्या करेंगे? हर चीज़ें जो है आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी स्किल है वो रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट, आप विप्रो, आप गूगल जैसी कंपनी में जा सकते हैं। आप कोडिंग का काम होता है वेबसाइट बनाना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी स्किल होती है, बिजनेस करने वाले हर चीज़ में वो काम आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है यहाँ इस कोचिंग से निकल रहे हैं तो एक चांद की तरह शीतल नहीं, एक सूरज की तरह चमकिए। धन्यवाद। जाइए, हमारा काम है किसी को रुलाना नहीं, सबको हंसाना, क्योंकि हम किसी को रुलाना नहीं चाहते, क्योंकि हम भी रोए हैं बहुत कुछ बातों से। लेकिन आप सभी, ये लास्ट डे है, शायद इसके बाद मिले हैं। हम अंकुर सर को जानते ही नहीं थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि टीचिंग से क्या क्या हो सकता है, स्टडी से। कुछ यादें हैं, जैसे 11 से तो अलग हो गए थे, लेकिन 9th और 10th जैसे कोचिंग पढ़े थे सर से, तो भले ही सुबह ठंडी में उठने में बड़ी दिक्कत होती थी 6 बजे।